नमस्कार। समदर्शन में आप सभी का स्वागत है। यह ज्ञान मोती की श्रृंखला है। आज हम साक्षी भाव पर चर्चा करेंगे। साक्षी भाव क्या है, इसकी क्या अवस्थाएं होती हैं, साक्षी भाव की साधना के करने से क्या लाभ अर्थात क्या परिणाम आते हैं, एवं साक्षी भाव की साधना को और दृढ़ तीव्र कैसे किया जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साक्षी भाव को जानने से पूर्व हमें सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि साक्षी क्या है। जैसा कि हमने आत्मज्ञान के वीडियो में जाना कि अस्तित्व के दो आयाम हैं, एक है अनुभव और दूसरा है अनुभवकर्ता। यदि अस्तित्व को परिभाषित करें तो जो कुछ भी है, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव, सभी लोग, सभी काल, सभी देश, सभी भौतिक पराभौतिक, मानसिक परामानसिक, जो कुछ भी है, सब कुछ एक पूर्ण अस्तित्व है। और इस अस्तित्व के दो आयाम हैं, अनुभव एवं अनुभवकर्ता। अनुभव अर्थात जो कुछ भी प्रकट है, परिवर्तनशील है, एवं जो कुछ भी प्रतीत होता है एवं जिसका अनुभव हो जाता है, वह सभी अनुभव है। और दूसरा आयाम है अनुभवकर्ता, जो इन सभी अनुभवों को अनुभव कर रहा है, इन सभी अनुभवों का दृष्टा है, साक्षी है। अनुभव करता है अस्तित्व का तत्व है, अनुभव करता है सत्य है। और अनुभव असत्य है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है, माया है। अनुभव करता निर्गुण है, निराकार है, ना इसका कोई रूप रंग है, ना कोई नाम है। यह अनंत है, अजन्मा है, इसके होने का कोई कारण नहीं है, इसके होने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यह स्वयं सिद्ध है, सर्वव्यापी है, अवैयक्तिक है और इसमें कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए इसे शून्यता भी कहा जाता है। अनुभवकर्ता को अन्य नामों जैसे दृष्टा, साक्षी, आत्मन, शून्यता, शिव आदि नामों से भी जाना जाता है। आत्मज्ञान को यदि हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि मैं यह शरीर, यह मन, इस मन का कोई भी विचार, कोई भी भावनाएं, इच्छाएं, बुद्धि, अहम भाव, यह सब मैं नहीं हूँ। मैं इन सभी का दृष्टा हूँ, सभी अनुभवों का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। यही आत्मज्ञान है। और साक्षी भाव क्या है? सदा इस स्मरण में रहना कि मैं यह मनोशरीर यंत्र नहीं हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। यही साक्षी भाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि सदा स्वयं के ज्ञान में रहना, अपने सत्य में रहना, सदा इस भाव में रहना कि मैं ये मनुशरीर यंत्र नहीं हूँ, इसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। यही साक्षी भाव है। और इसी स्मरण को, जितना स्मरण हो, इस ज्ञान को आत्मसात करना है। यही साक्षी भाव की साधना है। साक्षी भाव की साधना में आत्मज्ञान होने के पश्चात प्रारंभ में साक्षी भाव यानी यह स्मरण आता जाता रहता है। और जैसे ही साधक स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थापित होने लगता है तो साक्षी भाव स्वतः ही आने लगता है। साक्षी भाव चित्त की अन्य वृत्तियों की तरह ही एक वृत्ति है। इसे हम परिष्कृत बुद्धि भी कह सकते हैं। आत्मज्ञान होने के पश्चात साधक में बुद्धि की परत के ऊपर एक और परत विकसित होती है। यह साक्षी भाव की परत है। इसे चेतना की परत भी कहा जाता है। अन्य वृत्तियों की तरह यह भी एक चित्त की वृत्ति है, जो कि चित्त की सभी वृत्तियों को एवं साधक के सभी कर्मों को प्रकाशित करती है, जिसके कारण साधक की सभी वृत्तियां एवं कर्म नियंत्रण में होने लगते हैं। जो भी के आवश्यक कर्म हैं केवल वही साधक के द्वारा होते हैं, और जो अनावश्यक कर्म हैं वे प्रकाशित होने के कारण वे स्वतः ही कम होने लगते हैं और उनका नाश होने लगता है। यदि आवश्यक और अनावश्यक की बात करें तो आवश्यक वह है जैसे उत्तरजीविता की जो भी वृत्तियां हैं, जो भी कर्म हैं, जैसे रक्षण, भक्षण, प्रजनन, ये जितना आवश्यक हो इष्टतम स्तर तक साधक करता है। एवं जो भी अनावश्यक कर्म हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वह साधक उन सभी वृत्तियों एवं कर्मों को त्याग देता है। साक्षी भाव को यदि हम उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो जिस प्रकार से हम सिनेमा देखने जाते हैं
तो सिनेमा में, चलचित्र में उन छवियों एवं दृश्यों को देखकर उसी में लीन हो जाते हैं और उसमें जो भी घटनाक्रम चलता है उसे सत्य समझकर उन दृश्यों छवियों के साथ सभी भावनाओं को महसूस करते हैं। क्रोध की भावना, खुशी की भावना, दुख की भावना, हास्य की भावना। इस प्रकार से उस चलचित्र को, उस छवि को, उन दृश्यों को सत्य मानकर वहाँ पर कर्म करते हैं। इसी प्रकार से एक अज्ञानी जनसाधारण व्यक्ति जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, जो किसी आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं है, वह इस माया को ही सत्य मानकर व्यवहार करता है, उसी के सत्य मानकर सभी कर्म करता है, स्वयं को कर्ता एवं भोक्ता मानकर सभी कर्मों के फलों के हिसाब से सुख एवं दुख भोगता है, उनका अनुभव करता है। किंतु एक साधक जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, जिसे आत्मज्ञान हुआ है, वह इस जगत के सभी कर्मों को एक लीला, एक अभिनय की तरह समभाव में करता है। कर्म फलों से बिना लिप्त हुए सभी कर्मों को समभाव में, स्वीकार भाव में करता है और सभी परिस्थितियों में सम रहता है, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी कर्म एवं कर्म फल उसके नहीं है। वह इन सभी का दृष्टा है, साक्षी है। साक्षी भाव को हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई अभिनेता जो कि अभिनय करता है किसी नाटक में, किसी फिल्म में, तो जब वह अभिनय करता है तो अभिनय करने से पूर्व ही वह जानता है कि मैं अभिनय करने जा रहा हूँ, यह नाटक है, ये केवल फिल्म मात्र है। और जब वह अभिनय करता है तो उसमें पूरा लीन होकर अभिनय करता है, जिससे कि वह दृश्य एकदम असली प्रतीत हो। और जैसे ही वह नाटक और फिल्म समाप्त होती है तो वह पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, ना कि वह उस नाटक और फिल्म को सत्य मानकर कभी भी अपने जीवन में व्यवहार नहीं करता। वह कभी भी उस फिल्म के जो भी उसके साथी नायक थे या नायिका थे, उनसे जो उस फिल्म में उनके साथ जो किरदार किया था उसके अनुसार व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह एक नाटक था, एक लीला थी। इसी प्रकार से साधक भी इस जगत के सभी कर्मों को, सभी क्रियाओं को एक लीला, एक नाटक समझकर पूर्ण साक्षी भाव में करता है। साक्षी भाव की यदि अवस्थाओं की बात करें तो ये 3 प्रकार से हो सकती है। सर्वप्रथम है कर्म करने के पश्चात साक्षी भाव का होना। द्वितीय है कर्म करने के दौरान ही साक्षी भाव का आना। और तृतीय है कर्म होने से पूर्व ही कर्म फल का अनुमान लगा लेना। यदि हम जन साधारण की बात करें तो उसमें साक्षी भाव का तो पूर्णतः अभाव होता है, किंतु कुछ जो भी बुद्धिजीवी हैं वे अपने कर्मों के प्रति सजग अवश्य हो सकते हैं, किंतु वे भी स्वयं को कर्ता एवं भोक्ता मानकर सभी कर्मों को करते हैं और उनके कर्म फलों को भोगते हैं। किंतु एक साधक इन सभी साक्षी भाव की अवस्थाओं से होकर गुजरता है और प्रथम अवस्था से लेकर जिसमें कर्म करने के पश्चात साक्षी भाव आता है, अंतिम अवस्था जिसमें कर्म करने से पूर्व ही साक्षी भाव आ जाता है, उस अवस्था तक साधक की प्रगति होती है। यदि साक्षी भाव की साधना के परिणाम की बात करें या फिर इसके लाभ की बात करें तो इसमें साधक को कई लाभ होते हैं। सर्वप्रथम यह है कि जो भी अनावश्यक कर्म है, अनावश्यक वृत्तियाँ वह स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। दूसरा लाभ यह होता है कि क्योंकि साधक को ज्ञात हो जाता है कि कोई भी कर्म मेरे नहीं है और कोई भी कर्म फल मेरे नहीं है, इसके कारण साधक के कर्म बंधन भी नहीं बनते। साधक जो भी कर्म करता है तो वह केवल एक लीला और अभिनय समझकर कर्म करता है और उन कर्मों के जो भी फल आते हैं उनको समभाव में उनको स्वीकार करता है। तीसरा लाभ यह होता है कि जो भी साधक में अशुद्धियाँ हैं वह सभी साक्षी भाव की वृत्ति के द्वारा प्रकाशित हो जाती हैं, जिसके कारण जो भी अशुद्धियाँ हैं, अनावश्यक वृत्तियाँ हैं, वे सभी समाप्त होने लगती है, उनका नाश होने लगता है। इससे साधक की प्रगति तीव्र गति से होती है। अगला लाभ यह होता है कि साधक अपने मूल स्वरूप जो कि उसका स्वरूप है अनुभव करता, साक्षी दृष्टा, उसमें स्थापित होने लगता है और अहम वृत्ति जो कि स्वयं को पूर्व में यह मनुष्य शरीर
यंत्र मानती थी अनुभवकर्ता पर आकर स्थिर हो जाती है और साधक अपने मूल स्वरूप जो कि है आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, पूर्णता है, सुंदरता है, इसमें स्थापित रहने लगता है। साक्षी भाव की साधना के प्रारंभ में साधक का साक्षी भाव आता जाता रहता है, तो उस भाव को, उस वृत्ति को और दृढ़ बनाने के लिए ज्ञान मार्ग से या अध्यात्म से संबंधित चिन्हों, दृश्यों, छवियों, पुस्तकों, संगीत आदि का आप सहारा ले सकते हैं। सभी चिन्हों जैसे हंसों का जोड़ा, कमल, ओम, आध्यात्मिक पुस्तकें, गुरुओं की छवियाँ, आध्यात्मिक संगीत सुन सकते हैं। आध्यात्मिक चिन्हों को अपने घर में, अपने ऑफिस में आप लगा सकते हैं, अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, जिससे कि वे आपको आपके मूल स्वरूप को स्मरण कराने में सहायता कर सकते हैं। मैंने स्वयं इन चिन्हों का उपयोग किया है और ये सभी मेरी आध्यात्मिक यात्रा में साक्षी भाव की वृत्ति को और दृढ़ बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। तो आप भी इन चिन्हों का उपयोग करके साधना के प्रारंभ में साक्षी भाव की वृत्ति को और दृढ़ बना सकते हैं एवं अपने सत्य स्वरूप में स्थापित रह सकते हैं। तो अब यदि हम सारांश में साक्षी भाव की बात करें तो इसे ये कह सकते हैं कि ज्ञान मार्ग में और कोई भी कठिन शारीरिक साधना नहीं है, केवल साक्षी भाव की सीधी एवं सरल साधना है। साक्षी भाव एक चित्तवृत्ति है जो कि सभी कर्मों को एवं वृत्तियों को प्रकाशित करती है। साक्षी भाव की वृत्ति साधक के साथ जीवन पर्यंत एक साक्षी दूत, एक गुरु कृपा की तरह साथ रहती है और उसके कर्मों एवं वृत्तियों को प्रकाशित करती है। जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर हैं वे साक्षी भाव की साधना को अवश्य करें। यह मेरी आध्यात्मिक साधना में बहुत ही लाभकारी एवं उपयोगी सिद्ध हुई है। यह आत्मज्ञान का परिणाम है। जो भी इस साधना का स्वाद एक बार चख लेता है तो वह इसके परिणाम एवं लाभों को भलीभांति समझ जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आत्मज्ञान प्राप्त करें और साक्षी भाव की साधना के लाभ प्राप्त करें और जीवन को आनंदमय बनाएं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों, सभी बुद्धिमान हों, सभी ज्ञानवान हों, सभी मुक्त। ओम शांति शांति।